पहला फॉर्मूला क्या होता है जी? पहला फॉर्मूला आप जानते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला जो है उसको बोलते हैं क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला बराबर क्या होता है? रूट अंडर बता दें, x2 minus x1 का होल स्क्वायर square प्लस plus y2 minus y1 का होल स्क्वायर। बट ये फॉर्मूला कैसे आया? किसी को समझ में आता है लॉजिक इसके बिहाइंड का? किसी को? एनीवन जिसको पता हो इस फॉर्मूला का पीछे का लॉजिक? किसको पता है इस फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक? वाह, राजू को पता है। और किसको पता है? और किसी को पता है इस फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक? चुना को पता है, थैंक यू सर। और किसी को? दो ही आदमी बताना है फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक को, जानना है आपको, हाँ या ना? ताड़ाताड़ी बोलूं? जानना है, ठीक ठीक। देखो कैसे होता है, जानने से एक चीज फायदा है, इसलिए हम जान के बताना चाहते थे। वो तो हम बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे थे कि जानना है, बताते जरूर हैं है ना? ये क्या है? ये दो रेखा है जो एक दूसरे को किसमें काट रहा है? 90 डिग्री में। ऐसा रेखा क्या कहते हैं इसमें? एक्सिस कहते हैं। एक्सिस का प्लूरल क्या होता है? एक्सिस। बेसिकली लोग इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस है ये लोग, ठीक है? एक्स कोऑर्डिनेट को क्या एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? तुम लिखते हो 5 4, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 5। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं ऑर्डिनेट, और फिर बोलते हैं एब्सिसा। समझे? एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट और एब्सिसा उल्टा बोल दिए क्या? क्या होता है? सही बोले हैं? उल्टा बोले ना सर। देखते हैं। हाँ, उल्टा बोल दिए। पहले ए फिर ओ, एबीसीडी में को वही याद था। एब्सिसा, ए बी एस आई डबल एस, ए बी एस स्पेलिंग याद रखना बाबू, ए बी एस सी आई डबल एस से एब्सिसा। और ये हो गया ओ आर डी आई एन ए टी, ऑर्डिनेट। सर पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, पहले ए आता है फिर बी आता है, तो पहले को पहला और दूसरे को दूसरा मिलेगा। गॉट इट ब्रो? वेरी गुड। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है क्या? नहीं, ठीक, वेरी गुड। आता तो आप लोग का ही लॉग था। चलो, अब अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम है ए कॉमा बी। इसका मतलब, इसका क्या मतलब है? इसका बहुत बड़ा मतलब है। इसका मतलब है सर, आप यहां से एकदम परपेंडिकुलर गिरिएगा और यहां से परपेंडिकुलर गिरिएगा, ठीक है? ठीक, तो सर एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट। समझे बात को? तो अगर हम बोलते हैं, समझना बात को, क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए, तो मतलब यहां से यहां तक का दूरी कितना? बी, क्योंकि ये पैरेलल है। सर एक रेक्टेंगुलर में आमने सामने बराबर होता है, ये बी तो ये भी बी, ये तो ये भी ए। चलिए सर, ये ए है, यहां से यहां मतलब ये ए है, मतलब ये ए है, और ये 0 है, 0 से लेके ए, मतलब वैल्यू कितना कितना रे? एक मिनट रुको, हाँ।
माइक तो दीजिए सर। अच्छा, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, इसका क्या मतलब हुआ? तो ये बीच का गैप कितना हो गया बताओ? तो देखो ये 0 होता है, ठीक, तो ये ए है, मतलब यहाँ से यहाँ ए तक का गैप हो गया और यहाँ से यहाँ बी तक का गैप हो गया, तो क्या होगा? A इस plus गैप B. का दूरी b माइनस ए होगा। देखो देखो नंबर के साथ देखो, नंबर के साथ, नंबर के साथ देखो, नंबर के साथ हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक, हम लोग जान ही रहे हैं, यही तो मजा है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया सर। अब आते हैं वापस कलर में, तो 1 2 3 4 5 5 6 5, तो 1 2 3 4 ले लेते हैं यहाँ पे और 5 6 7 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 0 है, तो ये गैप कितना 1, ये गैप कितना 2 सेंटीमीटर, 3 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक गैप कितना 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक गैप कितना 3 सेंटीमीटर। कैसे निकाले? तो तुम गिन लो 1 2 3, या नहीं तो सर 7 माइनस 4 बराबर 3, मतलब बाद वाला माइनस फर्स्ट पहले वाला, बुझ रहे हो बात को? बाद वाला माइनस पहले वाला, अगर मतलब ये x1 है और ये x2 है, तो ये गैप कितना x2 माइनस x1 होगा। गॉट इट? अच्छा चलो ठीक है, समझना बात को, और चलो ठीक, ये एक लाइन ड्रॉ की, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए, नहीं नहीं उल्टा, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए, तो इसका नामकरण उल्टा होगा, थोड़ा सा उल्टा होगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना 8, ठीक है, नाम दे देते हैं 1 -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 -5 -6 -7 -8। अब देखो फिर से आते हैं वापस, फिर से वापस आते हैं और बताओ हमको तुमको, तो ये पॉइंट ये है -2 और ये है -6, गैप कितने का, मतलब दूरी कितना है ये दोनों पॉइंट के बीच का दूरी? सर यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, कितना दूरी है? नहीं, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है और माइनस डिनोट करता है डायरेक्शन को, लेफ्ट साइड में 2 सेंटीमीटर, राइट साइड में 2 सेंटीमीटर, यही दिखाता है मुझे। तो डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, लेकिन है ना ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस 4 आएगा। तो तुम देखो x2 माइनस x1 करोगे, x2 माइनस x1 करोगे तो आ जाएगा, इसको भी x2 मानना मानो। बट अगर अब तुमको कह दिया जाए सर हम यहाँ पे 1 और 2 है, 1 2 और यहाँ पे -1 -2 और -3 है, अब बताओ दूरी कितना है, दूरी कितना है 3 और 2 -3 और 2 के बीच में गैप देख लीजिए ना सर 5 का, कैसे निकालें? तो आप इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 -3 -2 मतलब -5, या अगर इसको x2 मानना है, इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, तब 2 माइनस -3 तो माइनस प्लस मतलब 5, ये बात को। तो बेसिकली क्या होता है, आपको गैप निकालना है, बताओ 4 और 9 के बीच का गैप कितना 5, -3 और -7 के बीच में गैप कितना 4 का गैप देखो पॉजिटिव गैप भूल जाओ, लेकिन तुमको दिक्कत क्या होता है -3 से लेके 5 तक का गैप कितना, तो सर कितना सीढ़ी में 0 उतरेंगे 3 सीढ़ी में 0, अब फिर वहां से 5 सीढ़ी में 5 के बाद 5 3 8 गैप का याद रखना, ठीक है। अब देखो चलिए सेकंड थिंग देखिए, सेकंड थिंग ये देखो, ये सब वीडियोस में आप लोग देखिए, आप लोग अगर मैथ नहीं बना पाते हैं इसका एक कारण यही होता है कि आप लोग कुछ बेसिक चीजों को मिस करते हैं। बेसिक चीजों को मिस मत कीजिएगा, तो आप अपना कंसेप्ट को हमेशा बिल्ड कर पाइएगा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। चलो तो सर ये पॉइंट है, मान लो ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 4 क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस दिखा रहा है,
तो सर आपका अपना कोऑर्डिनेट कितना होगा सर? तो अगर आप एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स रहता है, वाई 0 होता है। गॉट इट? अगर आप एक्स एक्सिस में कहीं भी एक पॉइंट है, अगर आपको मानना है कि लेट पी बी अ पॉइंट, ठीक है, मान लेते हैं वो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो इसका क्या मानिएगा उस पॉइंट को? ए एक्स या ए मान लो, ठीक है, ए कॉमा 0। मतलब अगर आप पी है तो पी है तो क्या कौन सा कोऑर्डिनेट है? ए कॉमा 0। मतलब अगर आप कुछ देखो, जब हम कोई चीज को मानते हैं तो उसको पहले नहीं पता था लेट द एज ऑफ राम बी एक्स, ये ना बोलते हैं। राम अननोन है, अननोन के लिए एक्स मानते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर बोलता है कि कोई अननोन पॉइंट को मान रहे हैं, अगर वो एक्स एक्सिस में है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है, अननोन खाली x है। अगर y एक्सिस में कोई नंबर, जैसे मान लेते ये 7 है, तो ये 7, ये दूरी 7 है और फिर कोऑर्डिनेट 0,7। और अगर आपको कोई पॉइंट मानना है, लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो क्या बोलिएगा सर? 0, b मान लीजिए, 0, x अल्फा मान लीजिए, 0, अल्फा मान लीजिए, 0, थीटा, लेकिन 0 होगा। नेगेटिव में मानना है तो मान लो ये -9 दिया हुआ है, मतलब दूरी 9 है और कोऑर्डिनेट 0,9 है। कोई दिक्कत बाबू नहीं? चलिए अब चलो दो को पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना, दो को पॉइंट, एक पॉइंट यू और दूसरा पॉइंट यू ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ चलो, एक वो पॉइंट है, x1 y1, इसका मतलब क्या होता है? x1 y1 एक पॉइंट का नाम ले लिया, अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हम ऐसे जोड़ेंगे, नहीं ना होगा? तो सर ये x जो है, ये जो x लिखा हुआ है ये यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा, और ये y लिखा हुआ वो यहाँ पे दिखाएगा, दिखाएगा ना? तो बताओ यहाँ पे कितना हो गया वैल्यू जी? मतलब यहाँ पे क्या लिखे? x1 लिखे, माने यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना? -1, और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना? x1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना? x1, 0 जी। अच्छा y लेंगे तो ये यहाँ जाइए, y में जाइए, तो ये पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? y1, दूरी कितना? y1, और कोऑर्डिनेट कितना? 0, y1, ठीक है, 0, y1 हो जाएगा, ये निकल गया दूरी। चलिए कोई दूसरा नहीं, तो यहां से लेके यहां तक दूरी कितना? x1, यहां से यहां तक दूरी कितना? y1। चलिए ठीक, अगला पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट, इसका नाम है x2, या इधर ले लेते हैं थोड़ा सा और इधर, चलो यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम है x2, y2। तो दिक्कत नहीं? तो इस पॉइंट का नाम x2, y2 है, तो इसका मतलब क्या? फिर से ड्रॉ करते हैं लाइन को, है ना? तो ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, ठीक। तो ये इसका नाम क्या होगा? x2, इसको कॉमा, इसका हो जाएगा x2, इसका दूरी कितना हो जाएगा? x2, और इसका दूरी कितना हो जाएगा? ये y2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना? y2, तो और यहाँ से यहाँ तक कितना? y1, तो यहाँ से यहाँ तक कितना? y2 -y1, ठीक है। और यहाँ से, और उसी टाइप से यहाँ तक कितना गैप? ये क्या, ये वाला गैप कितना? x2 - x1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक, ओहो गलती कर, चलिए ठीक है। अब देखिए
तो सर ये वाला को क्या देंगे बताइए, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होगा, और ये दूरी क्या नाम देंगे, y2 माइनस y1 होगा। ठीक है, अब लाइन थोड़ा जोड़ देते हैं इसको, है ना, इसको जोड़ देते हैं, जोड़ दें, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, और थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पे, और ये जो पॉइंट है इसको यहाँ x1 कोमा y1, ये पॉइंट का नाम था ना, ये पॉइंट का नाम था ना। ठीक है सर, तो इसको जैसे हम जोड़ेंगे, ये दूरी कितना बता रहे, x2 माइनस x1, ये जो नीचे वही ऊपर होगा, ये भी x2 माइनस x1, और ये दूरी कितना, y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1। ठीक, ये हो गया y2 माइनस y1, ये हो गया x2 माइनस x1। हमको मतलब ये y2 माइनस y1, तो ये कितना, ये भी y2 माइनस y1। तो सर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेन्यूस बराबर क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो बस वही हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का और बेस कितना है x2 माइनस x1, तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, दिस इज द फार्मूला फॉर, ये है तुम्हारा बेसिक फार्मूला। तो सर अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि -2 और 3 और 5 और -7 के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना हो, जल्दी बताओ फटाफट। फोटो आंसर वाला है ना दोनों के पास, कितना हो जाएगा रूट अंडर 149। देखते हैं, जो लगता है Oh God. कैसे निकाले, अरे गैप निकालो, x1 कौन कितना 149 निकल गया ना, कैसे निकाली, x2 माइनस x1 की नहीं करेगी, फॉर्मूला नहीं फॉर्मूला करना ही नहीं है, ये -2 है, ये 5 है, गैप कितना 7, गैप हमेशा पॉजिटिव निकलता है, नेगेटिव नहीं निकलता है, ठीक है, 7 का गैप, और ये इसका यहाँ कितना गैप, यहाँ पे 10, 4 का गैप, तो -7 और 3 है का -7 है, हाँ, तो 10 का गैप, हाँ, तो 10 का गैप, और उधर कितना हो गया 7 का गैप, 7 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, मार दो आंसर आ गया। ठीक है, आपके पास आर्य अग्रवाल की किताब है, अगर नहीं है तो बोल देना, हम फोटो खींच के भिजवा देंगे, लेते आना, राहुल लेते आना नया वाला किताब को, नया वाला किसके पास है, नेहा के पास, नेहा कुमारी खरीदी है आर्य अग्रवाल, पास तो जा सकती है, और किसके पास है नया किताब, यहाँ जो यहाँ आता है अभी 1 साल पुराना वाला है, लेते आना। कौन नया, और कोई नया खरीदा था, राहुल खरीदा था, हाँ तो लेते आना वो भी, लड़का बोलता नहीं लेना लेके, बता जबकि टिक्की लेके आता है, महंगा 50 कर दें वो 15। अच्छा ये पटना का पानी है, हाँ चलो ठीक है, आगे देखते हैं, उसको बनाना है, चलिए। इसके बाद क्या पढ़ना है, ये राम क्या करके बंद कर, इसके बाद अगला जो फॉर्मूला है उसको कहते हैं, उसको कहते हैं रेशियो, इसको बना के आगे बढ़े या फिर डायरेक्टली आगे बढ़ जाए, तो हम पहले बेसिक दे देते हैं, ठीक है, बनाना कल को बना के तुम लोग लाना, और हम फोटो भेज देंगे अभी, तो ठीक है।
इसको बोलते हैं रेशियो, लाइन और रेशियो। अब एक बहुत गंदा सा मजाक किया था 10th में हम लोग के साथ, ठीक है। फॉर्मूला तो आज तुम लोग को आज भी याद होगा, किसी को है जो याद है? एनीवन यहाँ पे कोई आइए तो कौन सा देखिए जो फॉर्मूला था, ये बता दे, बता दो। ये x1 बार, ये y1 बार, और ये x2 बार, और ये y2 बार, और ई मान लो ये पॉइंट है जो कि m1 अनुपात m2 में बांटता है, और ये पॉइंट का नाम अल्फा और बीटा है। तो अल्फा बराबर क्या होता था m1, ये m1 लिए। अब देखो तुम बोलोगे सर रेशियो है, तो इसको जैसे आप किसी को भी x1 और किसी को भी वो x, जैसे दो को पॉइंट दिया हुआ है, तो जो थे वो पता है कि 1 ये 1 2 और ये 3 4, तुम किसको x1 मानेगा, किसको x1, ये दोनों में से एक ग्रुप को हम x1 y1 और x2 y2 बोलेंगे, ठीक है। तो तुम किसको मानेगा, इसको x1 y1 मानेगा कि इसको x1 y1 मानेगा? तो आंसर है किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं, किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं ये m1 ये 2:3 है, तो किसको माने हैं, इसको m1 बोले कि इसको m1 बोले? तो अगर इसको m1 बोलेंगे तो ये m2 हो जाएगा, तो ये m1 into m2 ये हो जाएगा, और इसको m1 बोलेंगे तो ये m2 हो जाएगा। ले, तो यहाँ पे एक लॉजिक यही है सर कि वो फॉर्मूला जैसा भी है, उसका अपोजिट वाला में y1 होता है, उतना हम जानते हैं। देखो ये m1 माने हो तो इसका अपोजिट वाला x2 y2 कहलाएगा, ये m2 माने हो तो ये अपोजिट वाला क्या कहलाएगा, x1 y1। तो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला पढ़े हैं पक्का। ये होता है अल्फा बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, ये फॉर्मूला होता है क्या? दोनों में से कौन सा फॉर्मूला होता है? प्लस कि दोनों होता है, प्लस वाला होता है। और कोई दोनों फॉर्मूला, दूसरा वाला फॉर्मूला गलत है मतलब मेरा? वाह बहुत कंफ्यूजन था, मास्टरों से पूछा था, मूड खराब कर रहा था। राहुल, चुना, विजय, यानी उन क्या बोलेंगे? अरे फॉर्मूला दोनों है, हाँ फॉर्मूला जो है दोनों है, ऊपर वाला हमको याद नहीं है, ये यहाँ पे प्लस होगा नहीं बोला, लेकिन नीचे वाला प्लस होगा। तो आंसर होता है सर, नहीं ऑड इवन वाला नहीं होता है, आंसर ये होता है कि सर इंटरनली या एक्सटर्नली ले, बड़ी दिक्कत ना, इंटरनली या एक्सटर्नली। सुनो एक वो पॉइंट है मान लेते हैं, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है लाइन है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसको ऐसे को पॉइंट काट दिया, ये 4 ये 6, तो कितना हो गया 3 हुआ। लेकिन ये एक लाइन है 10 सेंटीमीटर का, ठीक 10 सेंटीमीटर का लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे वो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक। और इसको जैसे हम इससे जोड़ेंगे, जैसे जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट ये दूरी हो जाता है, ये 15 है, नहीं ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या कर रहा है पता है, ये लाइन को विभाजित कर रहा है। तो इस कारण से ये यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 10 और यहां से यहां तक 15, तो 10 अनुपात 15 बराबर 2 अनुपात 3, ये भी 2 अनुपात 3, ये भी 2 अनुपात 3, लेकिन ये कहलाता है इंटरनली बाइसेट, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये कहलाता है एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली में माइनस लगता है फॉर्मूला में, इंटरनली में प्लस लगता है। एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन इंटरनली से आता है, एक्सटर्नली से नहीं रहता है। बट एक्सटर्नली बोलने के बाद आदमी को फॉर्मूला के अलावा कुछ नहीं पता होता है, बस खाली फॉर्मूला माइनस होता है, बस यही जानता है आदमी, और कुछ नहीं जानता है। एक्सटर्नली बोलते किसको है, अच्छा मास्टर नहीं आता है, हमको याद है हम 10th का मास्टर से पूछे थे, बोला बाहर से काटा है, बस बाहर से काटा कैसे, एग्जाम्पल नहीं दे पाता है, बस उसको बस ये बताना 15 सेंटीमीटर है बाबू, आगे कोई लाइन काट दिया, बस नहीं जानते हैं।
तो इसको बोलते हैं इंटरनली या एक्सटर्नली। तो फॉर्मूला क्या हो गया सर यहाँ पे, अल्फा बराबर, अब बीटा बराबर का फॉर्मूला क्या है, m1 लिया है तो y2 लो प्लस m2 लिया है तो y1 लो बटे m1 प्लस m2। समझे बात को। अब आपके साथ क्या क्या धोखा होगा सुन लीजिए, ठीक है, धोखा क्या क्या होगा सुन लीजिए। धोखा ये होगा कि यहाँ पे चार चीज है, एक बार ध्यान रखना बस बात को। हाँ, यहाँ पे चार चीज है। पहला है एंड पॉइंट, मतलब x1 और y1, x2 और y2, ये हो गया एंड पॉइंट, ठीक है। ये हो गया बीच में कोई पॉइंट, मिड पॉइंट नहीं बोलेंगे, इसका मतलब बीच का हो जाएगा, लेकिन बीच में कोई पॉइंट, एनी पॉइंट है ना, इसका इसको कह देते हैं x, y। और ये हो गया रेशियो m1:m2। ये चार चीज से क्वेश्चन बनता है। पहला चीज क्या है जी, एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट एक चीज। अगला क्या है जी, अगला है बीच वाला पॉइंट। और थर्ड क्या है जी, थर्ड है एंड रेशियो। कितना चीज है, तीन चीज है। कोई एक चीज को गायब करेगा, कोई एक चीज को गायब करेगा, दो चीज गायब नहीं करेगा। याद रखना क्वेश्चन को, अगर कोई दो चीज गायब कर देगा तब दिक्कत है, तब दिक्कत है, तब क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कभी कभी क्या बोलता है पता है आदमी, ये बात हम बोलते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि बोलेगा क्या सर इसका वैल्यू दिया हुआ है 2,3 ले लिए सर, इसका दिया हुआ है 4,5 ले लिए सर। लेकिन बोलेगा सर ये जो पॉइंट है ना सर, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस में है, मतलब ऐसे ये लाइन है, ये देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए। ये जो लाइन ए बी है ये कुछ इस प्रकार ऐसे खड़ा जा रहा है, ये ए है और ये बी है, और ये जो पॉइंट है ये जो पी है वो ये है पी। अब ये पी पर पी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस में है। तो सर बोलेगा सर आपको बस ये वो बताओ, तो तुमसे पूछेगा सर पी का मान बताइए और रेशियो बताइए। तो यहाँ कितना चीज दिया है बताओ, तीन चीज में से कितना चीज दिया है, कितना चीज दिया है हाँ, ये भी दिया हुआ है, लेकिन x यहाँ पे 0 एक्सिस दो चीज नहीं, सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है। हम क्या बोले देखो, लाल रंग एक कैटेगरी, ब्लू वाला एक कैटेगरी है, पीला वाला एक कैटेगरी। या तो एंड पॉइंट एक चीज, दूसरा चीज बीच वाला है वो पॉइंट, और तीसरा चीज रेशियो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सर ये जो ए बी है उसको काट, वो एक्स से गुजरता है, जिस पॉइंट से गुजरता है पॉइंट का नाम पी है, ठीक है। तो बताओ कि वो किस अनुपात में काटता है और पी का वैल्यू क्या है। पी भी मांग रहा है, रेशियो मांग रहा है, दो चीज एक चीज दिए दो चीज मांग रहे हैं, लेकिन नहीं तुमको दिए हैं दो चीज और मांग रहे हैं दो चीज। सर बोला ना पी, बोला ना पी वो एक्स एक्सिस से है, मतलब उसका एक चीज हमको एक्स पता नहीं, लेकिन वाई तो 0 है। वाई के आधार पर हम रेशियो निकाल लेते हैं और रेशियो के आधार पर फिर एक्स वापस निकाल लेते हैं। समझे बात को। इस चीज को हम लोग आगे कल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन हम देख अभी आएगा लोग तो याद दिला देना, हम फोटो खींच के भेज देंगे, इसको बनाइएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से क्वेश्चन को, ठीक है। फिर हम लोग आएगा। आज तो हम थके हुए हैं बहुत ज्यादा और अजीब टाइप से नींद आ रहा है।